आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज हम क्लास 10th चैप्टर 2 तुलसीदास के विषय में पढ़ेंगे। अब इनका कवि परिचय। महाकवि तुलसीदास का जन्म संवत 1589 में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी था। यह सरयू पारीण ब्राह्मण थे। तथाकथित अशुभ नक्षत्र में जन्म और इनके स्वरूप की विचित्रता के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया। इनका पालन पोषण मुनिया नामक सेविका ने किया। इनके गुरु महात्मा नरहरिदास माने जाते हैं। इनका विवाह रत्नावली नामक गुणवती स्त्री से हुआ, किंतु वैवाहिक जीवन अधिक नहीं चल पाया। तुलसीदास जी ने अपने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना अयोध्या में प्रारंभ की, किंतु बाद में यह काशी के निवासी हो गए। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इनका देहावसान हो गया। तुलसी संवत 1680 में दिवंगत हो गए। साहित्यिक परिचय। तुलसीदास भक्त कवि थे। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। इनकी कीर्ति का आधार हिंदू धर्म का लोकप्रिय ग्रंथ रामचरितमानस है। आपने इस ग्रंथ द्वारा समाज के सभी वर्गों में समन्वय बनाने की चेष्टा की है। इस ग्रंथ में भगवान राम के जीवन चरित्र का वर्णन है। तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में ही सुंदर रचनाएं की हैं। अब इनकी रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञ प्रश्न, जानकी मंगल, रामलला नहचू आदि। अब इस पाठ में जो संवाद और जो पद्य आए हैं उनके बारे में कुछ विस्तृत वर्णन। लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक काव्यांश इनके महाकाव्य रामचरितमानस से संकलित है। महाराज जनक द्वारा आयोजित धनुष यड़स में राम ने शिव धनुष को भंग कर दिया। मुनि परशुराम यह समाचार पाकर अत्यंत क्रोध से भरे हुए वहां आए। उनकी दर्प और क्रोध से भरी बातों के कारण उनका लक्ष्मण से विवाद हो गया। परशुराम ने लक्ष्मण को बहुत कठोर वचन कहे और लक्ष्मण ने भी उन पर व्यंग्य बाण चलाए। अंत में राम की विनयशीलता और मुनि विश्वामित्र के समझाने पर परशुराम का क्रोध शांत हुआ। इस अंश में कवि ने व्यंग्यमयी और रोचक शैली में घटना को प्रस्तुत किया है। पहला पद्य है नाथ शंभु धनु भंजनी निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। शंभु धनु अर्थात शिवजी का धनुष और भंज निहारा अर्थात तोड़ने वाला, होई होगा। श्री राम ने परशुराम से कहा, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक सेवक ही होगा। जब परशुराम ने उस स्वयंवर में पहुंचा और धनुष को टूटे हुए देखा तो अत्यंत क्रोध में भरकर बोले कि यह धनुष किस मूर्ख ने तोड़ा है। तब राम जी ने कहा कि परशुराम से कि हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक सेवक ही होगा। आयशु का है कहिए किन मोही, सुनु रिसाई बोले मुनि को ही। आयशु आज्ञा, किन मतलब कोई नहीं, रिसाई गुस्सा करना। तब श्री राम जी ने कहा कि आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। सेवकू यह सुनकर क्रोधित मुनि परशुराम नाराज होकर बोले, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। तब परशुराम जी ने कहा कि सेवक वही होता है जो सेवा करे, शत्रुता का कार्य करके जो युद्ध करे वह सेवक नहीं होता। अरि करनी अर्थात शत्रु का कार्य और लड़ाई लड़ाई, सेवकाई सेवा करना। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा।
शिव धनु अर्थात शिव जी का धनुष, और सहस बाहु के समान। तब उसने परशुराम जी ने राम जी से कहा, हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह स्वस्त्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तय मारे जेहि सब राजा। बिलगाऊ अलग करके, जेहि जाएंगे। तब उसने परशुराम जी ने कहा कि हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है, और इसलिए यहाँ उपस्थित राजाओं के समूह से स्वयं अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो उसने परशुराम ने क्रोधित होकर कहा कि ये धनुष किसने तोड़ा है। तब उन्होंने कहा कि ये आपका कोई एक सेवक ही हो सकता है। तब परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, सेवक का तो काम सेवा करना होता है, लेकिन तुमने तो शत्रु रूपी कार्य किया है, और ये तो लड़ाई करने के समान है, और जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है, इसलिए वह इन सभी राजाओं से अलग हो जाए, नहीं तो ये सभी राजाएं उसके कारण मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। ये वचन सुनकर वो लक्ष्मण बोले कि हे स्वामी, मुनि परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, हे स्वामी, बसु बहु दनुहि तोरी लरिका, कभौ न असी रिस किन्हीं गोसाई। कि हे स्वामी, बचपन में हमने न जाने कितने धनुष छोटे तोड़ डाले, किंतु कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगकुल केतु। तो बोले कि इस धनुष पर आपकी किस कारण इतनी ममता है, जो आपने ऐसा क्रोध किया है। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर भृगुवंश की ध्वजा अर्थात भृगुवंश के श्रेष्ठ पुरुष परशुराम क्रोध में भरकर बोले, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, दनऊ सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। कि हे राजपुत्र, कालवश होने के कारण बोलने में तुम्हें समझ नहीं है, अर्थात तुम ना समझ वाचाल हो, इस कारण तुम क्या कह रहे हो यह नहीं जान रहे हो। यह संसार भर को ज्ञात है कि यह शिव धनुष कोई सामान्य छोटे धनुष के समान नहीं है। जब परशुराम जी के वचन लक्ष्मण ने सुने तो वह मुस्कुराए और उससे क्रोधित होकर परशुराम जी से बोले कि हे परशुराम जी, हे मुनिवर, हमने बचपन में पता नहीं कितने धनुष तोड़ डाले, तब तो आपने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन इस धनुष पर ऐसी ममता और ऐसा प्रेम किस लिए, जिससे आप इतने क्रोधित होकर बोल रहे हैं। तब परशुराम जी ने लक्ष्मण पर क्रोधित होकर कहा कि तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम ना समझ वाचाल हो और काल के वश होकर बोल रहे हो। लखन कही हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। तब लक्ष्मण परशुराम से बोले हंसकर, हे देव, मेरी समझ से सारे धनुष एक समान हैं। का छति लाभु जनु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। कि शिवजी के पुराने धनुष को तोड़ देने से क्या लाभ हुआ, क्या हानि। श्री राम ने इस नए के धोखे से थोड़े देखा ही था, लेकिन यह तो छूते ही टूट गया, फिर इसमें श्री राम का क्या दोष है। छुवत टूट रघुपति हूँ न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। कि इसलिए है मुनि, आप बिना कारण ही क्यों क्रोध कर रहे हैं। तब अपने फरसे की ओर देखकर परशुराम बोले, बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुनेई सुभाऊ न मोरा। तो वो फरसे की तरफ देखकर बोले कि अरे सट, अरे मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव को अभी तक नहीं सुना है। बालकू बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। कि मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, हे जड़, क्या तू मुझे निरा मुनि ही समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही।
कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोधी हूँ, और सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कनिहि, विपुल बार मही देवना दीनी। तब वे कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को अनेक बार भूप विहीन अर्थात राजाओं से रहित किया है, और अनेक बार अनेक राजाओं की भूमि को जीतकर ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ। सहस बाहु भेद भुज छेद निहारा, प्रसु बिलोकु महिप कुमारा। और हे राजपुत्र, मेरे फरसे को देखो, यह सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला है। मातु पितु ही जनी सोच बस, करही महिष किशोर, ग्रभन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। तब वे बोले क्रोधित होकर, हे राजपुत्र, माता पिता को अपनी मूर्खता से शोकग्रस्त मत करो। क्षत्राणियों के गर्भों में स्थित शिशुओं का मर्दन करने वाला मेरा यह फरसा अत्यधिक भयंकर अर्थात विनाशकारी है। प्रस्तुत पद में परशुराम जी लक्ष्मण को हंसते हुए देखकर बोले कि तुम्हें पता नहीं है कि ये धनुष किस प्रकार है, तुम मूर्ख हो, और यह धनुष मेरे लिए क्या मायने रखता है। मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने सिर्फ मुझे निरा एक केवल साधारण मुनि ही समझा है, लेकिन मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, और तुम्हें पता नहीं है कि मैंने कितनी बार इस धरती को क्षत्रिय कुल से नष्ट कर दिया है, और मैंने अपनी भुजाओं के बल पर और उस भूमि को ब्राह्मणों को दान कर दिया, और मैंने अपने फरसे के बल पर सहस्त्रबाहु की सभी भुजाओं को काट दिया था। इसलिए तुम अपने माता पिता की ओर सोचो और अपने वाणी को वश में करो। बियसी लखुनु बोले मृदु बानी, अहव मुनिस महाभटमानी। परशुराम के कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण कोमल वाणी में हंसते हुए बोले, अहो मुनि श्रेष्ठ, आप स्वयं को महान योद्धा मानते हो। पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फकी फहारू। इसलिए आप मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हो, मानो फूंक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हो। इहाँ कुम्हड़ बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी डरी जाही। तब लेकिन हे मुनिवर, हम भी कोई कुमड़े की बतिया अर्थात छुई मुई का पौधा अर्थात एकदम कमजोर नहीं है, जो तर्जनी देखकर ही डर जाएंगे। अर्थात हम भी किसी कमजोर कुल के नहीं हैं, हम रघुवंशी हैं, जो कि विश्व में जगत प्रसिद्ध है। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तो वे बोले, मैंने आपके हाथ में कुठार और कंधे पर धनुष बाण देखकर ही कुछ अभिमान पूर्वक कहा है। भृगु सुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कहूं कहूं सहस रिस रोकी। तब लक्ष्मण जी बोले कि हे मुनिवर, मैंने आपको भृगुपुत्र समझकर और यज्ञोपवीत देखकर अर्थात ब्राह्मण समझकर आपके द्वारा कही गई उचित अनुचित बातों को मैं अपना क्रोध रोककर सुन रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, जो हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। क्योंकि हमारे कुल में देवता ब्राह्मण भक्तजन तथा गाय इन चारों पर शौर्य प्रदर्शन नहीं किया जाता। बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारताऊं पा परिय तुम्हारे। यदि मुझसे आप जैसे ब्राह्मण का वध हो जाए तो मुझे पाप लगेगा, और यदि आपसे हार जाऊं तो अपयश मिलेगा। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी मुझे आपके पैरों में ही पड़ना पड़ेगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, पृथ्यौ धरौ धनुबान कुठारा। हे परशुराम जी, आपके वचन तो करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं, फिर भी आपने यह धनुष बाण व्यर्थ ही धारण कर लिया है। जो बिलोकी अनुचित कयऊं, क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तब वे बोले, लक्ष्मण जी बोले, इसलिए इन्हें देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो हे धैर्यशाली महामुनि, मुझे क्षमा कर देना। लक्ष्मण के ये व्यंग्य वचन सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनऊ मंद यह बालकु,
कुटिल काले बसे बस निज कुलु घालकू। तब परशुराम जी लक्ष्मण के वचन सुनकर क्रोधित होकर बोले कि हे लक्ष्मण, हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। यह काल के वश होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। भानु वंश राकेश कलंकु निपट निरकंसु अबदु असंकु। कि यह सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान है। काल कवलु होई छन माही, कहूं पुकारी खोरी मोही नाही। कि यह सभी तरह से उद्दंड, मूर्ख और निडर है। यह अभी क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर यह स्पष्ट कर देता हूँ, फिर मुझे कोई दोष मत देना। तुम हट कहूं जो चाहूं उबारा, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा। यदि तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो तो इसे हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर रोक लो। क्रोधित होकर परशुराम जी विश्वामित्र से कह रहे हैं कि यह बालक काल के वश होकर बोल रहा है और अपने कुल का कुलघाती बन रहा है। इसने अपने सूर्य वंश रूपी वंश को भी कलंकित कर दिया है। इसलिए तुम इसे मेरे बल और प्रताप से समझाओ और इसे चुप कराओ। लखन कहऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्ही अचत को बढ़ने पारा। तब लक्ष्मण ने उनके वह वचन सुनकर कहा कि हे मुनि, आपका सुयश आपके अलावा अन्य कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम्ही आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। कि आपने अपनी करनी का वर्णन अनेक बार बहुत प्रकार से किया है, अपनी बड़ाई स्वयं ही की है। नहीं संतोषु तय पुनि कहू कछऊ, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहऊ। इतने पर भी यदि आपको संतोष नहीं हुआ हो तो और भी कुछ कह डालिए। और आपको मतलब जो भी आप जो कहना चाहते हैं अपने बारे में, कि मैं इस प्रकार हूँ, मैं इतना क्रोधित हूँ, मैंने कितनी बार इस फरसे से इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया है, ये सब आप और ये सब वर्णन आप ही तो कर रहे हैं। और यदि आप इतने से भी आपका मन नहीं भरा है तो आप जो भी है आपके मन में वह सब कुछ कह सकते हैं। आप क्रोध रोककर अपना दुख सहन मत कीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गारी देतत न पाहु शोभा। तो वे कहते हैं कि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं और क्रोध रहित हैं। आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। सूर समर करनी करही, कहिन जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापू। सूरवीर तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का कार्य करते हैं और अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। शत्रु को युद्ध में सामने पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप की ढींग हाका करते हैं। तुम्हें तो काल हाकू जनु लावा, बार बार मोही लागू बोलावा। फिर लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा कि आप तो मानो मृत्यु को हाक लगाकर अर्थात बार बार आवाज देकर मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन खटोरा, प्रसु सुधारी धरेऊ धर कर घोरा। लक्ष्मण के इतने कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपने भयंकर फरसे को संभालकर हाथ में ले लिया और कहने लगे कि अब जनी देई दोसु मोही लागू, कटुबादी बालक बद जोगू। कि अब मुझे इस बालक के वध के लिए कोई दोष मत देना, क्योंकि यह बालक कटु वचन कहने के कारण वध के योग्य हो चुका है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यहू मर निहार भा साचा। कि मैं तो इसे बालक समझकर अब तक बहुत बचाता रहा, परंतु अब यह सचमुच ही मारने योग्य हो चुका है। लक्ष्मण के जो व्यंग्य बाण थे, जो व्यंग्य वचन थे, वह सुनकर परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित हो गए और कहा कि तुमने तो अब बस वध करने योग्य ही कार्य किया है और अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। यह सुनकर विश्वामित्र ने परशुराम से कहा
हे मुनिवर, आप तो साधु हैं। साधु जन बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। तब परशुराम जी ने कहा, हे विश्वामित्र जी, आप जानते हैं कि मैं बहुत निर्दयी और क्रोधी स्वभाव का हूँ। उतर देत छोड़ऊ बिनु मोरे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। कि मेरे हाथों में यह पेना कुल्हाड़ा भी है और मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी भी खड़ा है। यह बार बार उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है। इतने होने पर भी यदि मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं तो केवल तुम्हारे प्रेम और सद्व्यवहार के कारण। न त एही काटी कठार कठोरे, गरही उरिन होतऊ श्रम थोरे। कि अब मैं इसे कठोर कुल्हाड़े से काटकर थोड़े से ही श्रम से गुरु ऋण से उऋण हो जाऊंगा। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनई हरिय सूझ। अपमय अयमय खांड न उखमय, अझऊ न बूझ अबूझ। परशुराम की बातें सुनकर विश्वामित्र अपने मन में हंसे और सोचने लगे कि देखो, मुनि परशुराम को कैसा हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात सभी क्षत्रियों को हराने वाले मुनि परशुराम राम लक्ष्मण को हरा देना अत्यंत सरल मान रहे हैं। इन्हें सामान्य क्षत्रिय या व्यक्ति समझने की भूल कर रहे हैं। ये इस बात से अभी तक अनभिज्ञ हैं कि उनके सामने गन्ने से रस से बनी हुई खांड नहीं, बल्कि लोहे से बना हुआ तेज खांडा है। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य योद्धा न होकर महापराक्रमी हैं, परंतु परशुराम जी अभी तक इनके प्रभाव को नहीं समझ पाए। कहेहु लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा। लक्ष्मण ने इनके कटु वचन सुनकर लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। यह सारा संसार आपसे परिचित है। माता पिता ही उरिन भये नीके, गुरु ऋनु रहा सोचू बड़ जी के। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह उऋण हो चुके हैं, इसलिए अब आप पर गुरु का ही ऋण शेष बचा है। सो जनु हमेरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा। इसलिए अब तक तो आप पर गुरु ऋण का ब्याज बहुत चढ़ गया होगा, इसलिए अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए और मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर चुका दूंगा। अब आनी है व्यवहारिया बोली, अर्थात हिसाब किताब करने वाले को। तुरंत देऊ मैं थैली खोली और मैं अपनी थैली खोलकर इसे चुका दूंगा। जितना भी आपका ब्याज हुआ है गुरु का, वह सब चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के द्वारा कहे गए कटु वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा साध लिया और सारी स्वयंवर सभा में हाय हाय की पुकार मच गई। भृगुवर परशु देखाहु मोही, विप्र विचारी बचऊ नृपद्रोही। लक्ष्मण ने फिर से कहा, हे भृगुवर परशुराम जी, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूँ। हे क्षत्रियों के शत्रु, लगता है आप युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा है। मिले न कभऊ सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घरई के बाड़े। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फले फूले फिर रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन ही लखनऊ नेवारे। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित लोग अनुचित है कहकर ऐसा कहने लगे। राम ने भी अपनी आंखों के संकेत से लक्ष्मण को बोलने से मना किया। लखन उतरे आहुति सरिस, भृगुवर क्रोप क्रसानु, बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल बानु। इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़काने वाले थे। परशुराम का क्रोध आग के समान था, जो आहुति के समान लक्ष्मण के वचनों से भड़क उठा। अतः क्रोध रूपी आग को बढ़ता देखकर श्री राम जल के समान शीतल वचन बोले, अर्थात उन्हें शांत किया। इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर